नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत पूनम नरूला आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से पूनम नरूला आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। पूनम आंटी, मेरी आवाज आपको आ रही है? अंकल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जय आप गुरुजी संगत अंकल। जय गुरुजी, आप संगत शेयरिंग करो प्लीज। जी जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये पल बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत घबराहट हो रही है। मल्टीलिंगल सारी टीम को बहुत बहुत शुक्राना कि मुझ नाचीज को ऐसा मौका दिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का शुक्राना। सारी संगत का बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं अपनी जो जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले संगत जी, आपसे थोड़ी से शब्द के 2-4 पंक्तियां गाने की इजाजत चाहूंगी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। जेहवा एक कवन गुण कहिए, कवन कवन गुण कहिए। बेसुमार बेअंत सुआमी, तेरो अंत न किन्ही लहिए। तेरो अंत न किन्ही लहिए। कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही
सजन सुहेली। जय गुरु जी। हे गुरु जी, आप अपना बिरद संभालो। मेरी एक जीवा है, इस एक जीवा से आपके कौन कौन से गुणगान करूं, क्या क्या कहूं आपके बारे में। और बुद्धि भी अल्प है, अल्प मत थोड़ी। इस अल्प बुद्धि से आप अगम अगोचर अथाह आपका गुणगान तो वेद पुराण भी कह गए कि नेति नेति। इतने वेद पुराण लिखने के बाद भी नेति नेति, ना इति ना इति। तो जितना भी गुणगान करेंगे कम है। वो फिर रह जाता है मन में कि कुछ कहा ही नहीं आपके बारे में। तो इसलिए क्षमा करें, जो भी आपने बुद्धि दी है उससे गुणगान करते हैं आपका। आपका सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दूं कि मैं बरेली में पैदा हुई। मेरी माता जी का नाम सरला और मेरे पिताजी का नाम लोकनाथ। तो मेरे माता पिता दोनों ही बहुत पवित्र आत्मा, बहुत ही पवित्र। मेरे माता पापा को तो हम राजा जनक बोलते थे। उनके अलमारी में सिर्फ 2 कपड़े रहते थे। तो दो जोड़ी रहते थे, एक धुलता था, एक पहनते थे। तो तीसरा कहीं से आ भी जाए ना, वो नया का नया या पहले वाला उठा के किसी को भी दे देते थे। तो उनकी अलमारी पूरी खाली रहती थी। हमसे भी कहते थे अपनी इच्छाओं को कम करो, कम करो। और एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी नाक नाक के फन की तरह अपना फन फैला के खड़ी हो जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कुचलो। और मम्मी शुरू से ही पीछे से निरंकारी थी, लेकिन यहाँ आके अपने ससुराल में आके बस उन्होंने घर में बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा। तो सबकी सेवा करते हुए हमने उन्हें बचपन से देखा। कभी आराम नहीं करती थी। इवन पूरे मोहल्ले की, पूरे मॉडल टाउन की वो करती थी। कहीं कोई बीमार हो, कुछ हो, कभी हमने उन्हें सोते हुए नहीं देखा। मगर उन्हें हमने कभी मंदिर गुरुद्वारे जाते हुए नहीं देखा। लेकिन वो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही रट लगाए रखती थी हर समय। और मगर हमें कहीं मना नहीं किया कि तुम शिवालय मत जाओ, तुम गुरुद्वारे मत जाओ। दादाजी के साथ हम गुरुद्वारे जाया करते थे, मंदिर जाया करते थे। और कभी व्रत रखने को भी मना नहीं करती थी। जैसे हम सहेलियों को देख के रख लेते थे शंकर भगवान के व्रत, 16 सोमवार, 16 सोमवार। तो मैं तो हमेशा यही मानती थी, भगवान जी में फर्स्ट आऊं, शिव जी में फर्स्ट आऊं। तो वो हमें टाइम से जो भी होता था वो उसका कसार बना के देती थी। और फिर शाम को पराठे बना के देती थी। तो इस तरह से उन्होंने वो भी निभाया। हमें कभी नहीं कहा कि तुम निराकार प्रभु को मानो। क्योंकि वो कहती थी कि पहले साकार जरूरी है। कि निराकार तो हमने देखा नहीं है ना, निराकार किसकी पूजा करें, कौन भगवान। इसलिए पहले साकार जरूरी है। तो उनके मेरे दादाजी के, मम्मी पापा के, उनकी बहुत बहुत कहानियां सुना सुना के उनकी हमारे जीवन में जो उन्होंने बीज डाला और अंकुरित किया, प्रसूत किया थोड़ा बहुत, सबकी हेल्प करने का, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझने का। जो भी घर में सर्वेंट्स होते थे उन्हें एक साथ बिठा के खिलाती थी। कभी ये नहीं कि तू डाइनिंग टेबल पे मत बैठ, तू नीचे बैठ के खा। और जितना भी उनसे बन पड़ता था सबकी हेल्प करती थी, हमसे हमें भी कहती थी। और उधर से नानी के घर जाते थे तो नानी सुबह सुबह 3 बजे उठ के 2:30 बजे उठ जाती थी, नहा धो के 3 बजे गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे जाया करती थी। तो वहां उन्होंने प्रकाश करना हो, फिर प्रकाश करके वो गुटका साहब लेके बैठ जाती थी। और फिर जो आंटियां सफाइयां कर रही होती थी उनके साथ हमें कहती थी कि चलो तुम लोग सफाई करो आंटियों के साथ। तो उनको कहती थी कि ये बाल्टी उठा के देंगे, तुम झाड़ू लगाओ। तो घर आके हम कहते थे हमसे काम क्यों कराया गुरुद्वारे में। तो उन्होंने बोला ये काम नहीं होता है, ये सेवा होती है। तो हमने कहा घर में क्यों नहीं कराते। तो कह रहे कि घर में तो हम कर लेंगे, गुरुद्वारे में सेवा करो। तो उससे कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। फिर वो छोटी छोटी साखियां सुनाया करती थी। तो इस तरह हम बड़े हुए। उसके बाद संगत जी शादी हुई 20 साल की उम्र में। तो यहाँ पर भी आके मेरे ससुर जी गुरुद्वारे को मानते थे।
तो गुरुद्वारे में जाना आना, बच्चों का जब जन्म हुआ तो गुरुद्वारे में ही अखंड घर में अखंड पाठ रखवाना, इस तरह से। और बेटा मेरा उल्टा था, तो मैंने चालिया मान लिया। डॉक्टर ने बोला था ज्यादा टहलो। अब इतना बड़ा यहाँ पे भी बड़ा परिवार था, तो इतना बड़ा परिवार टहलने का कब समय मिले, तो मैंने कहा चलिया उठा लेते हैं। शिव मूर्ति से लेके हर की पौड़ी पैदल जाती थी मैं शाम के समय, और वहां पे जो गुरुद्वारा था हर की पौड़ी पे, वहां मत्था टेक के आती थी, ज्ञानी जी से कुछ ज्ञान लेके आती थी। फिर घर में मेरे को इतना टाइम नहीं होता था पाठ करने का, तो मैं कैसेट लगा लेती थी किचन में। सुबह जपजी साहिब, शाम को रहरास साहिब, दिन में सुखमनी साहिब, या दिन में शबद कीर्तन, यही सुनती रहती थी। गाने भी सुनती थी खाना बनाते बनाते। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। अब धीरे 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 कभी कृष्ण को वो कभी राम जी को माना, कभी शंकर जी को माना, कब माता रानी को माना, जैसे भी सब घरों में चलता है। फिर धीरे धीरे साईं बाबा जीवन में आए। साईं बाबा की बहुत बहुत सालों तक, हम तो नहीं कहेंगे, हम भक्ति करते हैं, करवाई प्रभु ने, कि तो गुरु रूप में वो मिले। फिर मैं धीरे धीरे गुरु जी, फिर मेरे को लगता था कि साईं बाबा की भक्ति करते करते यहाँ कैसे आ गए। मतलब साईं बाबा से भी कोई गिला शिकवा नहीं था, तो साईं बाबा ने भी हमें सब कुछ दिया, सब कुछ जो बोलते थे वो करते थे काम। तो एक बार रघुवीर अंकल का सत्संग सुन रही थी मैं, और रोज ही सुनती हूँ मैं रघुवीर अंकल का सत्संग, जरूर सुनती हूँ, चाहे मैं दिन में 5 सत्संग सुनूं, लेकिन मैं रघुवीर अंकल का सत्संग सुन के सोती हूँ। मुझे लगता है कि वैसे सारी वर्ल्ड संगत ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, बहुत सिखाया है, उनके रूप में मुझे लगता है कि गुरु जी बोल रहे हैं इनके रूप में। तो वो कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। बस याद करो गुरु जी को, याद करो गुरु जी को, गुरु जी को याद करो, गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ काम करेंगे। तो इस तरह से वो बहुत जीवन की वैल्यू समझाते हैं। सभी ओल्ड संगत से मैंने गुरु जी के पास करीब आना सीखा है। तो जब थोड़े मतलब गुरु जी के आने से पहले संगत जी, मेरे पति जब चले गए, मैं साईं बाबा से थोड़ी सी नाराज हूँ कि वो तो मेरे से ज्यादा भक्त थे, मेरे से ज्यादा भक्ति करते थे आपकी। मतलब ऊपर से मैं बहुत बोलती थी, भजन भजन गाती थी, लेकिन मन से वो करते थे कि जिस दिन मैं बहुत बिजी हूँ, बाबा को स्नान नहीं करा पा रही, तो वो करते थे। और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका नाम ही भोलेनाथ था। भोलेनाथ जो मेरे हस्बैंड जी थे, वो नीलकंठ महादेव की मन्नत से हुए थे। अपने मम्मी पापा की शादी के 18 साल बाद ऋषिकेश में ऊपर नीलकंठ महादेव जी हैं, उनकी मन्नत से हुए थे। तो उनके मम्मी पापा ने उनका नाम भोलेनाथ रख दिया था। और सच में वो बहुत भोले थे। पूरा हरिद्वार बोलता है भोला तो भोला है, भोला तो भोला। तो जिसकी भी मैं मदद उनको करने को बोलती थी कि इसकी 2-3 हजार से मदद कर दो, तो वो बियॉन्ड उसको बुला के पूछते थे कितने में। मेरे को डांटते थे कि तू इतना क्यों, इतने से क्या होता है, ठेली भी नहीं लगती है। फिर उसको बोलते थे कितने पैसे, इतने पैसे, पूरे उतने ही। मैं कहती थी क्या खुद तो लोन ले लेके काम कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हो आप, घर लुटवाओगे। तो कह रहे या तो मेरे को बोला मत कर, और बोलती है तो फिर उसकी पूरी मदद करने दिया। तो इसी तरह उन्होंने भी मुझे जीवन की वैल्यू समझाई। किसी की निंदा नहीं सुनते थे, कहते थे बुराई मत करो, बुराई मत करो। हम बोलते थे जैसे किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, रिलेटिव्स में भी, घर आके भी उस टॉपिक पे बात नहीं होती कभी भी। तो वो कहते थे ये निंदा ही होती है। हम कह रहे बात ही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बात नहीं होती है, निंदा होती है। मम्मी भी हमारी ऐसी थी कि तुम्हें निंदा, मुझे निंदा रस आने लगेगा और तुम्हें बुराई करने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए बात मत करो। तो दोनों ने जीवन की बहुत वैल्यू समझाई। फिर जब मेरे पति चले गए, तो मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि मैं उनको बचा सकती थी। मतलब मैं बोलती थी कि जो भी साईं बाबा को बोलती थी वो बात हो जाती थी, किसी और के लिए भी बोलती थी
कि और लोग मुझे फ़ोन करके कहते थे बाबा को ऐसे बोल दो, बाबा को वैसे बोल दो। मैं कहती थी अरे बाबा को बोलना बहुत आसान है, बाबा दोस्त हैं, तो तुम उनसे ये बात करो आप आमने-सामने, तो वो मान लेते हैं, बहुत ही भोले हैं। तो वो सुनते ही नहीं थे, नहीं आप कहो, आप कहो। तो कह देती थी, अरदास कर देती थी, हो जाती थी। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं अपने पति को बचा सकती थी। जैसे ही मैंने सुना कैंसर है, मैंने साईं बाबा के आगे अरदास क्यों नहीं कि अरदास करी होगी, लेकिन मतलब मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले गई, दिल्ली ले गई, इधर ले गई, बस। फिर वो जब चले गए, वो रील मेरी सालों तक दिमाग में घूमती रही कि क्या कहते हैं, ये उनको मैंने मारा। ये चीज़ मेरे अंदर बैठ गई थी कि उनको मैंने, तो ये कैसे घूमती थी रील कि कैसे मैं लेके गई, वहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ, वो ही रील घूमती थी। पूरी की पूरी 9 महीने की रील मेरे अंदर घूमती थी। उस क्षण ऐसा हो सकता था, उस क्षण वैसा हो सकता था, उसको पलट-पलट के रिकॉल करके देखती रही। मैं काम करती थी, लेकिन हर समय दिन में हज़ारों बार वो रील चलती थी। तो एक बार यूट्यूब पे मैंने देखा ये एक बीमारी होती है, जो बार-बार दिमाग में एक ही बात घुस जाती है। तो मैं भी लोगों को भी कहने लग गई थी कि मैंने ही मारा अपने पति को, मैंने ही मारा। तो काश कोई ऐसा वो होता कि मुझे जेल हो जाती। सब समझाते थे नहीं नहीं क्या करती तू, और बचाने के लिए हॉस्पिटल ही तो ले जाते हैं, 9 महीने तुमने सेवा करी तो है नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आती। फिर जब गुरु जी के पास में आई तो गुरु जी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरु जी प्लीज मेरे दिमाग से ये रील निकाल दो, और उन्होंने एक झटके में कैसे ये रील निकाली मुझे समझ ही नहीं आया। कैसे जो हजारों बार एक ही दिन में रील चलती चलती रहती थी वो ही एकदम से वैनिश। और मेरे को कोविड हुआ। वो कैसे हुआ संगत जी, हमारी एक एक गुरुद्वारे के उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, सत्संग से, जिसमें घर घर जाके कीर्तन करते हैं हम लोग, निष्काम कीर्तन ग्रुप है। और किसी भी घर में जाके 1 घंटे का कीर्तन होता है, थोड़ा सा पाठ होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, बस चाय पानी और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ चाय बिस्किट और कुछ भी नहीं। तो उसके वो किसी के घर था, मैं गई उनके घर, तो मैं और एक संगत बस वो ही आए हुए थे अभी, और कोई नहीं आया था। वो कोविड की बात है, मैं कोविड से जुड़ी हूँ, सेकंड लहर जब आई थी कोविड की, तब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 2021 अप्रैल, डेट मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने एक वो जो संगत आई थी, वो ना हमेशा ऐसे ऐसे बैठ जाती थी कीर्तन में, ना गाती थी, ना बोलती बोलती थी, ऐसे बिल्कुल बेहोश थी, बैठ जाती थी। हम सोचते थे पता नहीं क्या है इनको, क्यों नहीं गाती है, आती क्यों है। फिर हम कहते थे यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम इतने बड़े कीर्तन में आते हैं और किसी संगत, चलो पूछेंगे कभी। तो फिर उस दिन वो अकेले मिल गई, मैंने पूछा कि आप दीदी आप गाते क्यों नहीं हो, आप गाया करो ना, आप को कोई परेशानी है, तकलीफ है जो आप ऐसे बैठ जाते हो। उन्होंने बोला मेरी ना दोनों किडनियां फेल थी, डुगरी वाले गुरु जी ने मुझे ठीक किया है। मैंने कहा डुगरी वाले गुरु वो कौन है? कह रही है आपको, आपने अभी तक नहीं सुना है डुगरी वाले गुरु? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना। कह रही छतरपुर वाले जो ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने कहा अच्छा छतरपुर वाले गुरु, तो आप डुगरी वाले वाले गुरु बोल रही हो? वो कह रही वो उनका जन्म स्थान डुगरी में है। तो मैं डुगरी गई थी, वहां लंगर प्रसाद खा के आई, और मैं दिल्ली की हूँ, तो जब भी मायके जाती हूँ तो छतरपुर तो जाती ही रहती थी, लेकिन मैं जब डुगरी गई, डुगरी से जल प्रसाद लेके आई, वहां मैंने वो खाया, तब मैं मेरी दोनों किडनियां ठीक हो गई। तो मैं एकदम से वो हो गई। उन दिनों मेरी बेटी को सीवियर कोविड, मतलब कोविड हो चुका था, सांस भी नहीं ले पा रही थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। उसकी बच्ची 1 साल की, 1.5 साल की बच्ची उसके ससुराल में थी। मैं घर में अकेली, मेरा बेटा, उनके घर में भी सबको कोविड था, वो क्वारंटीन थे। और सिर्फ उसकी जेठानी को नहीं था, तो जेठानी उसकी बेटी को देख रही थी, जेठानी और मेरी मेरा बेटा। तो इधर फिर मेरे को लगा कि मेरे को बेटा पूनम अब तो तू गुरु जी की शरण में चली ही जा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 9 महीने हम लोग दिल्ली में थे, उनका इलाज करा रहे थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में। तो मेरी तो किसी ने बोला था, मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने, कि जीजा जी को वहां ले जाओ छतरपुर मंदिर,
और वहाँ का जल प्रसाद पिलाना, कड़ा प्रसाद, वहाँ का लंगर खिलाना तो वो ठीक हो जाए, बस इतना ही बोला। तो हम गए लेके, लेकिन कुछ और नहीं बताई थी महिमा, ना हमें पता भी थी, गुरु जी क्षमा करे। तो लंगर खा लिया और जल प्रसाद लिया और आ गए। तो क्या हुआ कि वहां पे ना एक गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई। उन्होंने बोला, ये भी नहीं बोला था कि पूरा लंगर खाना होता है। तो वहाँ हमारे साथ जैसे ना मेरे हस्बैंड बैठे थे, ना मेरा बेटा बैठा था। मैं अलग कहीं बैठी थी, वो लोग अलग कहीं बैठे थे। तो मेरे साथ जैसे चार संगत मिलके खाते हैं, तो दो छोटे बच्चे थे उसमें, और दो, एक और लेडी थी, एक मैं, हमें 8 रोटियां मिली। तो अ, हमने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से खाई। अ, अपनी तो खा ली थी, उसके बाद वो बच्चे खाए ना, छोटी छोटी लड़कियां थी। हम कह रहे खाओ बेटा धीरे धीरे खाओ, वो खा ही नहीं रही थी। तो उनकी भी हमें खानी थी, कर करके 3 खा ली। अब 2.5 या 3 खा ली। अब एक एक फिर भी बच गई, वो लेडी कहे आप खाओ, मैं उसको बोलूं आप खाओ। तो वो हमने फिर उनके कहा मम्मी पापा खाएं, मम्मी पापा को बुलाओ, वो खाएंगे तुम्हारा प्रसाद। मतलब अपनी थाली में से प्रसाद उनके मम्मी पापा को दे दिया। तब समझ नहीं थी संगत जी, माफ करें गुरु जी। तो वो ब्लेसिंग्स चली गई, पता नहीं था कि इस थाली में हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी दवाई है, ये सारी रोटियां, तो कैसे भी करके खाओ। तो लेकिन नहीं था। इसीलिए अब मैं जब किसी को भी गुरु जी के बारे में बताती हूँ, बहुत डिटेल में बताती हूँ, इतने सत्संग सुना देती हूँ, जब तक वो उसको समझ नहीं आ जाती, तब तक मैं बोलती रहती हूँ। क्योंकि अब मेरे साथ ही इतना कुछ हो चुका है। क्योंकि कि जब कोई पहली बार जाए, तो वो अ, बहुत श्रद्धा से जाए, सत्संग सुनते क्यों है? क्योंकि उससे श्रद्धा जागृत होती है कि अच्छा गुरु जी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इतने महान है, वो तो साक्षात भगवान है। इसलिए अगर कोई दूर होता है, थोड़ा सा सत्संग सुनाती हूँ, और बाकी मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ कि ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सत्संग सुनते रहो। तो संगत जी, इस तरह से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। अब मेरे को भी, हाँ, वो लेडी बोली कि अनीता, शायद उनका नाम अनीता जी है। तो अनीता बोली कि आप मेरे घर आना, मैं गुरु जी का आपको डुगरी का जल प्रसाद दूंगी और लौकी स्वरूप दूंगी। तो मैं गई उनके घर। मैंने ये कहा अपने आप से कि पूनम, तूने अपने पति के बारे में तो गुरु जी को ज्यादा माना नहीं था पति के टाइम पे। अब बेटी का टाइम आ गया, अब बेटी को ना खो देना, अब गुरु जी को मान लेती। तो फिर मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं गई। अब मैं गई तो वहां उनके घर जाके उनका जल प्रसाद लेके आई डुगरी का, और या बड़े मंदिर का, और लॉकेट स्वरूप लेके आई। लेकिन लॉकेट स्वरूप टूटा हुआ था, वो ऊपर का लगाने वाला नहीं था। अब मेरे को आके मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं लेट गई और मैं तकिए के पास रखी गई। लेकिन मैं सत्संग सुनती रही। और उसमें ये था कि सत्संग होते हैं, घरों में सत्संग होते हैं, बार बार हर सत्संग में आए कि सत्संग। मैं भी कहूँ हाय, हरिद्वार में भी कहाँ होते होंगे, हरिद्वार में तो संगत है नहीं, हरिद्वार में कहाँ होते होंगे। मैंने कहा ढूंढूंगी। इतने में मुझे भी कोविड हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मेरी ऑक्सीजन संगत जी 56%, और मेरा जो लंग्स थे 80% डैमेज। मेरा बेटा जब घर आया, उसने देखा मम्मी बेहोश पड़ी है, तो उसने ऑक्सीमीटर लगाया, वो घबरा गया, जल्दी जल्दी लेके दौड़ा। तो कोई हॉस्पिटल वाले अंदर तक नहीं आने दे रहे थे, हरिद्वार में, फिर देहरादून में, तो अंदर तक नहीं आने दे रहे, बाहर से बाहर जब ऐसे देख रहे। तो फिर जो है एम्बुलेंस में लेके गए। एम्बुलेंस वाले ने मेरे मास्क लगा दिया ऑक्सीजन का। लेकिन मैं पीछे लेटी हुई, और मैं रास्ते में मास्क उतारे जा रही, क्योंकि मुझे आराम से सांस आ रही थी। और मैं वहां हॉस्पिटलाइज्ड हुई। तो मैं गुरुजी से पूछूं कि मुझे यहाँ क्यों एडमिट किया है, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, खांसी आ रही है बस बुरी तरह से, लेकिन मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्मेल नहीं आ रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं शरीर से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ पूरा। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु मुझे यहाँ क्यों एडमिट किया, मुझे बेड अलग से नहीं मिला था, वो जनरल वार्ड था।
आधी आधी दीवार थी और मैं पूरे सबको देख पा रही थी। तो जहाँ जिसके पास डॉक्टर नहीं जा रही थी, नर्स नहीं जा रही थी, मैं उनके पास जा जाके पीठ ऐसे ऐसे करती थी और उनको कुछ फ्रूट खिला देती थी, कुछ कर। तो मुझे डांट पड़ती थी कि तुम घूम क्यों रही हो, तुम किसी के बेड पे नहीं जाना, अपने बेड पे बैठो, और तुम मास्क क्यों, ऑक्सीजन वाला मास्क क्यों नहीं लगा रही हो। मैंने कहा मुझे नहीं हो रही है कुछ। तो ऐसे करते करते शायद मुझे औरों की सेवा करने के लिए भेजा होगा गुरुजी ने। फिर मेरी छुट्टी हो गई वहां से, जबकि अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा आया नहीं था। घर पे आके बेटे ने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए, तब घर घर आके भी क्वारंटीन हो गई थी मैं। इस तरह से गुरुजी ने मुझे सांसें दी। लेकिन संगत जी, मेरी आवाज चली गई घर आके। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं अब आपको मान मतलब, और वहां पे मैं हॉस्पिटल में, गुरुजी के भजन तो अभी आते नहीं थे ना, पता था क्या गाते हैं क्या नहीं, तो बस सत्संग ही सुनती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आपने मेरी आवाज लेनी है तो फिर मुझे भी मिटा दो, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मतलब या तो मेरे को अभी इसी वक्त उठा लो, अभी अभी इसी क्षण डेड बॉडी हो जाए, मेरा मतलब सांसें निकल जाए, और या तो मेरी आवाज वापस कर दो। तो मैं शब्द सुन रही थी एक संगत जी, वो था तो मेरा बेटा गया बाहर कुछ लेने के लिए, नारियल पानी वगैरह। तो मैं क्या शब्द सुन रही थी कि 8 पहर प्रभु जानहु नेम। हाँ, ये वाला शब्द था। तो उसको सुनते सुनते मैं गाने लगी धीरे धीरे धीरे, मेरी आवाज आई धीरे से। तो मैं अंदर से बोले जाऊं, और तेज करो गुरुजी, और तेज करो गुरुजी, और तेज करो गुरु। तो जब तक वो शब्द का अंतरा आया, अंतरा एंड हुआ, तब तक मेरी आवाज पीक पे थी और मेरे आंसू निकले जा रहे, और मैं वो शब्द पूरा उसके साथ गा रही थी कि 8 पहर प्रभु जाना हूँ। लेकिन मुझे उन दिनों में इतना सुकून था जैसे मैं कहीं स्वर्ग में बैठी। ना मुझे अपना, बहुत गंदा पड़ा हुआ था घर, क्योंकि बेटा खाना भी बना रहा था, बाहर से भी सामान ला रहा था, मुझे भी बार बार चेक कर रहा था, और तो इसलिए मेड वेड भी नहीं आ रही थी और बिखरा पड़ा था। झाड़ू वाड़ू तो वो कर लेता था। तो क्या हुआ संगत जी की, जब आवाज आ गई बहुत जोर जोर, फिर बेटा आया, तभी भी मैं गाती रही, बहुत देर तक गाती रही। और फिर मेरा वो मेरे को ऐसे लगने लगा कि ये जगह जो है ना, मेरा जो कमरा है वो एक बहुत सुंदर जगह बन गई है। उन दिनों ऐसे आनंद 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 के ही रस में भीगी रहती थी। सुखमनी साहब सुनती रहती थी, साथ साथ में बोलती रहती थी लेटे लेटे। और वो भी गुरुजी ने ही सिखाया। मैं सालों से साईं बाबा की पूजा करी, साईं बाबा की आरतियां, साईं सच्चरित्र पाठ, लेकिन हॉस्पिटल में जपजी साहब सुनना शुरू कर दिया, रहराज साहब, और गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए हॉस्पिटल में। ये कैसे हो गया, मतलब ये सब गुरुजी ने ही करा। फिर मुझे एक रिग्रेट होता था कि मैं साईं बाबा की पूजा छोड़ दी। तो रघुवीर अंकल ने बताया कि जब हम बहुत दिनों तक किसी देवी देवता को मानते हैं, माता रानी को, शिव जी को, मतलब राम जी को, साईं बाबा को, तो वो हमें क्या देंगे, गिफ्ट में क्या देंगे। मतलब क्या वो ये देंगे गाड़ी बंगले, ये तो ऐसे चुटकियों में तुम भी ले लोगे अपने आप, मतलब देंगे वो ही, लेकिन ये तो मिल ही जाएगा। अब बड़ा तो बड़ी ही चीज देगा ना। जैसे हम अपने बच्चे को कहें स्कूटी क्या लेनी है यार, मतलब तू गुरुजी का पल्ला पकड़ ले, गुरुजी तुझे हवाई जहाज दिलवा दे। तो इसी तरह जब हम गुरुजी को जान गए, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे आगे दुखड़े क्यों रो रहा है, गुरुजी के पास जाए ना। हाँ, स्कूटी क्या, गुरुजी तो इसे पता नहीं क्या दिलवा देंगे, 1-2 कमरे का मकान क्यों, इसे तो बड़ी से बड़ी कोठियां दे देंगे। तो इसी तरह साईं बाबा ने हमें गुरुजी का पल्ला पकड़ाया। तो तब मेरे मन को थोड़ी सी शांति आई। फिर मैं सत्संग सुनती थी तो मैं तड़पती रही कि यहाँ कहाँ सत्संग होते हैं। मेरे को याद आया, मेरा जब पार्लर था, एक आंटी ने बुलाया था, अपने घर में कुछ था उनके, तो मैं गई उनके घर। तो उनके कमरे में गुरु जी का स्वरूप था। तब मैं स्वरूप नहीं बोलती थी, फोटो। मेरा मन बहुत करे मैं उनके यहाँ जाऊं जाऊं। फिर जब मैं ठीक हो गई थोड़ी थोड़ी,
तो मैं उनके घर गई और मैंने पूछा कि इनके सत्संग होते हैं कहीं? तो उन्होंने बोला कि हाँ होते हैं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया एक जगह का, फिर वहां से मैंने सत्संग अटेंड करनी शुरू कर। अब मेरा मन करे कि मैं, गुरुजी भी हमारा इंतजार करते हैं, जैसे हम गुरुजी का इंतजार, कि कोई गुरु मिले, सच्चा गुरु मिले। तो साईं बाबा तो थे ही, लेकिन फिर हम सोचते थे हमें और गुरु की क्या जरूरत है, बाबा है। लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं कुछ होगा अटका हुआ। तो फिर क्या, यात्रा जो हमारी जीवन की होती है वो कहाँ संपूर्ण होगी। फिर गुरुजी ने बोला, क्योंकि मोक्ष तो सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं, चाहे हमारी, हम कितने भी पढ़ाओ, पायदान चढ़ चढ़ के सीढ़ियां चढ़े। तो उसके बाद गुरुजी, वो जो लेडी थी, उनकी बहू आई, बोलती है कि आपको गुरुजी का ये स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोलती है हमारे यहाँ 1.5 साल पहले सत्संग हुआ था गुरुजी का, लेकिन पता नहीं कैसे आज मेरी बेटी की छुट्टियां हुई, एग्जाम खत्म हुए, तो उसकी फ्रेंड आई और वो मैंने उठा के ऊपर रख दिया था, तो आज इसके खिलौने उतार रही थी, तो वो स्वरूप, फिर बोलती है पेंडेंट चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई चाहिए चाहिए। फिर छोटे स्वरूप चाहिए, हाँ चाहिए। 7 छोटे स्वरूप दिए उसने और एक बड़ा स्वरूप दिया, एक पेंडेंट दिया। मैं तो निहालो निहाल हो गई। तो उन्होंने बोला शायद गुरुजी आपका इंतजार कर रही हो, क्योंकि अगर मेरे मैं सोचती थी किसको दूं किसको, और मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने ऐसे ऊपर रख दिया है इनको। तो देखो गुरुजी क्या, ये इतने सारे स्वरूप बटे थे, तो ये एक आपके लिए ही होगा। तो उन दिनों ये सब भाषा आती नहीं थी ना, समझ आती थी, लेकिन समझ आया कि हाँ, जैसे हम गुरुजी का इंतजार करते हैं, ऐसे गुरुजी भी हम अपने शिष्य को ढूंढते हैं, मतलब वरना हम तो किसी लायक है नहीं। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरुजी की सत्संग में जाने लग गई, और सत्संग से बहुत कुछ सीख, शब्द गुरबाणी से फिर से जुड़ी, उनका गहरा मीनिंग। जब मैं बड़े मंदिर गई पहली बार, तो किसी के साथ गाड़ी में गई। पहली बार तो हस्बैंड के साथ ही गई थी। अब जब यात्रा शुरू हुई तब गई थी। तो वहां पे भजन चल रहा था जगजीत सिंह जी का, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। अब जगजीत सिंह की मैं बहुत फैन, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हीं की गजलें सुन सुन के मैं गाती थी। पहले पुराने गाने, फिर उनकी गजलें, और फिर भजन शुरू हो गए। जब वो भजन गाते थे तो भजन गाने लग गई। तो मैं उनसे मिलना चाहती थी लेकिन नहीं मिल पाई। अब गुरुजी ने, अब उन गुरुजी को सब पता है ना, तो गुरुजी ने जगजीत सिंह का भजन सुनवाया। और कभी कभी नहीं किसी ने सुना होगा ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। हरिओम के नाम से मुझे अपना भाई याद आता है, मुझे भगवान नहीं याद आते हैं, क्योंकि मेरे भाई का नाम हरिओम है और वो मेरे से 10 साल छोटा है। तो इस तरह से मुझे अपना भाई याद आया। वहां मैंने अपने भाई के लिए ब्लेसिंग्स मांगी गुरु जी से, बस अपने लिए तो सबके लिए। उसके बाद फेशियल, मेरा एक फेशियल अटैक हो गया बड़े मंदिर से आने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत, शायद जून का महीना था। तो एसी गाड़ी थी, बहुत लोग थे उसमें, और हमने रास्ते में ठंडी ठंडी शिकंजी पी ली। अब पता नहीं किस कारण से, लेकिन मेरे बिल्कुल भी नहीं घबराई संगत जी, बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि पता नहीं क्यों, गुरु जी की शक्ति। और लोग कहने लगे, बड़े मंदिर गई थी ना, कहा था ना अभी मत जा गर्मी में, बाद में जाना, बाद में जाना। तो आ गई ना बीमारी लेके। मैंने कहा क्या पता मेरे साथ क्या होना, क्या पता मैं पूरी पैरालिटिक होती, और क्या कहते हैं, बिस्तर पे पड़ी रहती सालों साल। वो गुरुजी ने मेरा ले लिया, और वहां लंगर खिला के, जल प्रसाद पिला के, ऐश करा के, घुमाना फिराना करा के, और बस 10% तो मुझे झेलना ही है ना, मेरे कर्म है। तो ऐसे ऐसे बोल के, क्योंकि अब समझ आ गई थी कि आ, फिर मैंने कहा गुरुजी कोई अच्छा डॉक्टर बता दो। तो फिर हम जिस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर त्रिभुवन, उनकी तो शक्ल देखते ही मेरे को लगा कि ये भगवान है। बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के टाइम पे बहुत डॉक्टर बदले। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो भी वो है, कि हमको एक ही उस पर टिकना चाहिए। तो क्योंकि जो जो कहता था हम करते थे, कभी होम्योपैथिक, कभी कुछ कभी कुछ।
तो क्या हुआ संगत जी कि शायद हफ्ते में 1 हफ्ते में मेरा फेशियल अटैक ठीक हो गया था और 15 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन मैं सब कुछ खा पी रही थी, मेरी ज़बान भी नहीं लड़खड़ा रही थी, बस न ना निगलने में प्रॉब्लम हो रही थी कुछ भी, तो 15 दिन में वो ठीक हो गया। वरना मैंने पैरालिटिक बंदे या फेशियल अटैक वाले बंदे भी इतने कितने महीनों, 6-6 महीनों, सालों तक ऐसे देखे। कौन ठीक कर रहा है गुरु जी? तो संगत जी इस तरह से मेरी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब गुरु जी निमाणियों को माण भी दिलाते हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या घुट रहा है। मेरे को गाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है, लेकिन कहीं जाओ तो उसमें जब मेरा पार्लर था 20 साल, तो मैं थर्सडे के थर्सडे साईं मंदिर में भजन गाने जाती। धीरे धीरे मुझे साईं संध्या मिलने लग गई, साईं संध्या करने लग गई। फिर धीरे धीरे लोग बोलते थे कि आप हमारे घर सुंदरकांड कर दो, मुझे नहीं आता था, तो नहीं आप ही करोगे, आप ही करोगे। जब जिद पकड़ लेते थे तो करनी पड़ती थी। अच्छा भगवान सेवा दे रहे हैं, शायद साईं बाबा कह रहे हैं ऐसे कि मना नहीं करना चाहिए अच्छे काम के लिए। तो संगत जी एक सत्संग से मैं आ रही थी, तो क्या हुआ संगत जी कि चप्पल ही अभी पहन रही थी, एक आंटी का फोन आता है कि आप मेरी नंद के घर में माता की चौकी कर दोगे, उसकी बेटी की शादी। तो अभी मैं चप्पल पहन रही हूँ और मुझे लगा कि ये गुरु जी का प्रसाद है, ना करो। तो मैंने कहा हाँ कर देंगे। तो अगर मैं घर में होती तो मैं मना कर देती कि नहीं अब मैं नहीं करती या कुछ। तो उन्होंने, अब ना मेरे पास म्यूजिशियंस के नंबर है ना कुछ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कितने पैसे लोगे। मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं सोच के बताऊंगी ये वो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि ये गुरु जी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस सत्संग से, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं झोली फैला के। और क्या पता इससे मेरा मतलब गुरु जी उद्धार कर रहे हैं मेरा। कहीं ना कहीं जन्मों जन्मों की ये यात्रा है, कोई कसक रह गई है बाकी। तो मैंने उसको बहुत कम पैसे बताए, जितने मैं उस समय लेती थी 10 साल पहले, उससे भी 1-2 हजार रुपए कम। तो अब मैं बार बार तो कह नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी, उसने कहा ठीक है मैं अपनी नंद को बता दूँ, ना चेंज कर सकती थी कि ये छीन ना जाए मेरे से। फिर जब हुआ तो मेरे पास संगत जी म्यूजिशियन नहीं, मैं एक को फोन करूं दूसरे को फोन करूं, कोई किसी संत महात्मा के साथ भागवत पे गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, कोई कहाँ, कोई म्यूजिशियन नहीं हरिद्वार का। करते करते 2 महीने पहले बुकिंग हुई थी और मेरे को लगा मैं तैयारी करूंगी, बहुत तैयारी करूंगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं देते गुरुजी मुझे कभी भी सीधा स्टेज पे, कभी भी ना साई संध्या में उन्होंने टाइम दिया कभी भी, और ना अब आज भी। कल ही सुरेश वासन अंकल जी ने कहा कि कल आपका सत्संग है, और मैं सत्संग में गई थी। यहाँ जो एक अंकल हैं सुधीर अंकल, उनके घर सत्संग होता है, घर उन्होंने हॉल बना रखा है पूरा मंदिर, तो वहाँ सत्संग होता है, बहुत डिवाइन सत्संग, बहुत शांति, बहुत डिसिप्लिन। उसी सत्संग में मैं जाती हूँ ज्यादा बस, और किसी सत्संग और सत्संगों में भागने से अवॉइड करती हूँ। पर जाना कहीं पड़ता है तो जाती भी हूँ, लेकिन जहाँ भजन चलते हैं, जहाँ कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, तो वहां नहीं जाती। और ज्यादा ग्रुपों में नहीं भागती, कि भागने से भगवान नहीं मिलते, भगवान घर बैठे भी मिलते। होमवर्क करने से बात, ज्यादा ट्यूशंस रख लो तो थोड़ी ना भगवान मिलते, मतलब पास हो जाएंगे। होमवर्क करो। तो उसके बाद मैं गई, अभी मैं वहां चप्पल उतार ही रही थी कि सुरेश वासन अंकल जी का फोन कि आपको कल सत्संग करना है। अब मैं मना भी नहीं की, जोड़ियों के साथ अपनी मैं को उतार दो कि मैं करूंगी सत्संग। अब वैसे तो मैं बहुत घबरा गई कि मैं एसी गाड़ी में से निकली और मैं पसीने पसीने हो गई कि ये क्या बोल रही है, क्या 3 बार मैंने पूछा क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, तो वो कह रहे हैं आपको सत्संग करना है। अब थोड़ा सा ऐसे करके अपने आप को वो शांत करके मैंने कहा ठीक है जैसा होगा। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म नको। हम गुरु जी से कहते हैं कि ये करो वो करो वो करो, क्यों करें? हम भी तो उनके लिए कुछ करें। बस एक सत्संग ही गुरु जी सुना कहते थे कि सुना सत्संग सुना। मैं हर
यहाँ पे जब भी जाती हूँ मैं सत्संग भी करती हूँ, कोई करे ना करे मैं करती हूँ, चाहे उसमें मेरी कितनी भी वो है, मगर मेरे गुरु की तो बढ़ियाई है ना। तो सब लोग मेरा ना, चाहे वो लोग छेड़ते भी थे, ये कोई सत्संग है, ये कोई ये है, ये कोई वो है, और बोलते भी थे कि सत्संग वाली आंटी, सत्संग वाली आंटी। मेरे गुरुजी जिससे खुश होंगे मैं वो करूँ। तो उसके बाद अब गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। मैंने सोचा मेरे मेरे सत्संग का जब नंबर आएगा मैं तैयारियां करूँ। जब हाँ म्यूजिशियन की बात आ रही थी, तो म्यूजिशियन हाँ, जिस दिन चौकी थी माता की, सुबह मुझे याद आया, मैं गुरुजी पे ही छोड़ रखा था। बार बार मेरी बेटी फोन करके कहती थी कि मम्मी आप कहाँ के म्यूजिशियन मिल गए, मिल गए। नहीं नहीं म्यूजिशियन, हाय मम्मी, इतने बड़े होटल में आपकी माता की चौकी, आप क्या कर रहे हो? तू मुझे टेंशन मत दे, मेरे गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे। कह रही है हाथ पैर तो आप मारो ना। तो मेरे को याद आया कि एक कोई ढोलक वाले भैया थे, उन्होंने मेरा नंबर लिया था कहीं पे, और उन्होंने फिर मुझे बेल करी थी, तो उनका आया था, नंबर आ गया मेरे पास। मैंने कहा उन्हें फोन करके देखती हूँ। तो उन्हें फोन करा, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे ऋषिकेश में माता का जागरण है, तो हम आ जाएंगे। तो इतने बजे, क्योंकि शायद 4 बजे से या 5 बजे से माता की चौकी थी, 7-8 बजे उन्होंने फ्री होना था, फिर माता के जाना था ऋषिकेश। तो वो लोग आए, तो 3 बंदे मांगे थे मैंने, और वो 5 बंदे थे। तो ढोल था और ट्रम्पेट था। तो और वैसे मुझे 3 ही जने चाहिए होते हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी ये लोग म्यूजिशियन खाली बैठे रहेंगे, अगर आप कहो तो बजा दें, जो आपकी मर्जी हो दे दें। तो मैंने कहा हाँ बजा दे भाई, कलाकार ऐसे खाली बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कहीं जाती हूँ मुझे लगता है कि मुझे भी एक दो भजन गाने का मौका मिले, शब्द गाने का मौका मिले। तो मैंने कहा बजा दे। मैंने ये नहीं सोचा, मुझे तो कुछ बच ही नहीं रहा भाई, तो इन दो को और कहाँ से ले आया, तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सारा मेरे ऊपर था, दरबार सजाना, और दरबार वाले को, माइक वाले को, साउंड वाले को पैसे देने, म्यूजिशियंस को पैसे देने, सब, और मुझे उसमें कुछ नहीं बच रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका प्रोग्राम अच्छा हो। तो क्या हुआ, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। 2 घंटे की चौकी थी, 4 घंटे की हो गई, और सब म्यूजिशियंस बहुत खुश, सबने मेरा मतलब मेरा नंबर लिया, मैंने भी उनका लिया। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, उसके बाद ना उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट किया, ना मैंने उन्हें कभी ना उसके बाद उन्होंने मेरे साथ कभी नहीं बजाया, ना मैंने उनके साथ कभी गाया। तो उसके बाद जब सब समाप्त हो गया, तो संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने बोला कितने पैसे, मैंने कहा मैंने पहले बता रखे हैं। उन्होंने बोला इतने पैसे, मैंने कहा हाँ। कह रहे क्या आप कर रहे हो ये आप, मतलब इतने तो कभी नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा लो हम इतने रख रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब जितने मैंने मांगे थे उन्होंने उससे बढ़ा के पैसे दिए। तो कभी ऐसा हुआ मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ संगत, कभी भी। जितना तय होता है बल्कि 1-2 हजार रुपए कम करके ही देते थे हमेशा। जबकि चाहे प्रोग्राम ऐसा बोलते थे कि ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, प्रोग्राम नहीं देखा, फिर भी पैसे कम कर देते। तो लेकिन मैं लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करती थी। तो अब क्या हुआ कि पैसे बढ़ा के दिए, ये सब गुरु जी की मेहर, सब मेरे दाते की मेहर, बख्शनहार। उन्हें पता है वैसे इसको कुछ नहीं बच रहा है, तो उन्होंने पैसे बढ़ा के दिए। कौन करवाता है, निमाणियों को माण कौन दिलवाता है। उन पैसों से भी बढ़कर संगत जी क्या चीज थी, उन्होंने बोला कि आपने जो समा बांधा, आपने जो गाया है ना, उसका मूल हम नहीं दे सकते, वो अमूल्य है। मतलब वो, मैंने मन में सोचा गुरुजी ऐसे मेरे को घमंड मत दिलाओ, ये आप ही बोल रहे हो, आप ही मेरे, क्योंकि मैं जब गाना गाने खड़ी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप गाओ, आप ही मेरे कंठ में आके गाओ। मेरे को ना म्यूजिक की कोई वो है, और ना मैंने कहीं से सीखा है ना कुछ, बस 12th तक मेरे पास म्यूजिक थी, और आप ही मेरे कंठ में उतरो, या सरस्वती माँ को आदेश करो कि वो आके उतरे। तो गुरुजी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आप ही गाओ। तो मैंने कहा हे, मैं मन ही मन बोलूं तू अमूल्य है, तू अतुल्य है, गुरु जी को, क्योंकि हमारी मम्मी ने बचपन से ही तू ही तू, तू ही तू। तुम्हारी कोई तारीफ करे ना, फूला मत कर कि वो तू है। अगर तुम मैं कर, मैंने गाया मैंने ही करा ना, धड़ाम से नीचे गिरोगे, कभी नहीं उठ पाओगे। तो इसी तरह, तो गुरु जी ने ऐसे शब्द बुलवाए, मैं निहाल हो गई, आई खुश खुश। तो गाड़ी में बैठी,
गाड़ी संगत जी ड्राइवर चला रहा, अब देर हो गई थी, बहुत देर, शायद 11-12 बज गए, 11:30, उनको म्यूजिशियंस को पैसे वैसे देना और ये सब। अब वो लोग वो आए हुए हैं, तो मैं ये तो बोलूंगी नहीं जल्दी से पैसे दो, जल्दी से पैसे दो। जब उन्होंने दिए तब दे दिए म्यूजिशियंस वगैरह को, सबको। अब जब गाड़ी में बैठी संगत जी, तो ड्राइवर चला रहा, और रास्ते में पड़ता है जंगल, तो थोड़ा सा पीएचईएल की तरफ गार्डेनिया में माता की चौकी थी, वहां से आ रहा। अब मैंने तो सिर रख दिया पीछे वाली सीट पे, ऐसे पीछे वाली सीट पे बैठी थी, आगे वाली सीट पे मैंने सिर टिकाया। मैंने कहा गुरु जी ऐ की कर रहे तुसी, एना लोका ने देखो सवेरे आपे लैन आ गए ते 2 ਵਜੇ, 1:30-2 ਵਜੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ लाज रखो, ਤੁਸੀਂ मेरी लाज रखो। ऐसे मैं बोलती रही और मैं मंत्र जाप करना शुरू कर दिया मन में। तो ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी किनारे लगा दी, तो खुद ही बोला कि मैडम शायद ना कोई पहिया पंचर है, मैं देखता हूँ। उतर के उसने देखा पहिया जो था पंचर था, उसने फोन करा। तो मैंने कहा गुरु जी हुन कितने पहिया फोन कर रहे हैं पता नहीं। तो बोल रहा है कि सर आ रहे हैं। तो उनका बेटा दूसरी गाड़ी लेके आया, और मेरे को लगा कि वो ये गाड़ी अब ठीक, इस गाड़ी को भी ड्राइवर चलाएगा, बस वो गाड़ी लाया है। क्योंकि वहां तो डीजे पार्टी शुरू हो गई थी, तो बच्चे लोग तो डीजे वीजे में रहेंगे। तो मैंने कहा ये वापस जाएगा। तो वो बोला आंटी आ जाओ मैं छोड़ के आता हूँ। तो गुरुजी ने गाड़ी ही बदलवा दी। कितने सत्संग, इस एक ही उसमें कितने सत्संग, रोज मेरे साथ ऐसे 10-10, 20-20 सत्संग होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात वाले। मैं डायरी लिखती हूँ, तो मगर मैं 10-10 नहीं लिख पाती, रात को 2-3 ही लिख पाती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरु जी नींदर आ रही है, नींदर आ रही है, बस। अगले दिन के और सत्संग होते हैं कि कल लिखूंगी, अगले दिन के तो और सत्संग होते हैं, कहाँ से इतने, तो लिखेंगे कितना कितना, पल पल के सत्संग होते हैं। फिर ये सत्संग, और उसके बाद से गुरुद्वारे में, जब भी मैं गुरुद्वारे जाऊं, गुरुद्वारे में स्टेज पे बुला कि आओ भैन जी सत्संग, वो शब्द गाओ शब्द। कई बार तो गुरुजी घर में बोलते थे डायरी चुक ले, मैं कहा क्यों गुरुजी, तो रागी गांधे ने ते होर संगत गांधी है, मैं तो कदी कदी जाती हूँ, मैनू कौन पूछे। तो कह रहे कि नहीं तू चुक ले। मैं उठाती नहीं थी कि गुरुजी ये मेरे मन की बात होगी, गुरुजी ने क्या है, ये मैं गाना चाहती हूँ ना इसलिए। तो फिर वहां पे मैं अनाउंसमेंट कर देते थे कि आओ बहन जी आओ। तो फिर मोबाइल में से कोई ना कोई निकाल के देता था, तब गा लेती थी मैं। इस तरह से गुरु निमाणियों को माण दे। जिन गुरुद्वारों में मैं जाती ही नहीं, बस बाजार में है, मत्था टेकते समय बाजार जाओ तो कभी मत्था टेक लो, तो वहां सत्संग हो रहा है तो मुझे पकड़ के बिठा देते थे, भज शब्द सुना के जाना। इस तरह से गुरु जी, मैं सोचती थी इस गुरुद्वारे में मुझे कौन जानता है, उस गुरुद्वारे में मुझे कौन जानता है, लेकिन गुरु जी निमाणियों को माण दिलवाते हैं। अपनी तो कोई औकात नहीं है, ना ताकत है। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, घाट पे, किनारे घाट पे, प्रेमनगर आश्रम के घाट पे, एक तरफ प्रेमनगर आश्रम का घाट है, एक तरफ ज्ञान गोदड़ी का गुरुद्वारा है। वहां शाम को गई तो शब्द कीर्तन चल रहे थे, और संगत ने कहा रागियों को कि एक शब्द पूनम दी दिखाएंगे। अब मैं शब्द गाने बैठी, तो रात का समय था, तो आनंद साहब कहने लगे कि बहन जी आनंद साहब भी शुरू कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आनंद साहब मैंने पूरा नहीं, मतलब अटकती हूँ मैं नीचे उतरने लगी। तो उन्होंने नीचे, वो रागी जी नीचे बैठे और मेरे वो शुरू कर दिया, और ऐसे इशारा करने लगे कि आप ही गाओ। अब संगत जी मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मैं आनंद साहब बोलती पढ़ती हूँ या गाती हूँ, तो मैं अगर ऐसे ही गाऊं तो बीच बीच में अटकती हूँ। तो फिर मैंने ना क्या करा, आंखें बंद करी कस के, और गुरु जी को जप्फी पा ली, ध्यान में, अपने ध्यान में गुरु जी को जप्फी पा ली, गुरु जी बचाओ बचाओ बचाओ, आनंद साहब अटकू नहीं आनंद साहब में। वैसे मैं कभी डरती हूँ तो मैं गुरु जी के पैर पकड़ लेती हूँ, मतलब वो ध्यान में, कि मैं कभी डर रही हूँ या कुछ, जैसे कभी गा रही हूँ और मैं अचानक से, जैसे किसी उसमें कोई और बड़ा सिंगर आ गया, तो मुझे बहुत डर लग जाता है कि अब लेकिन गुरुजी बेड़े पार कराते हैं,
तो मैं ना आंखें बंद करके गुरुजी के चरण पकड़ लेती हूँ, गुरुजी बचाओ बचाओ, आप ही लाज रखो। और उस दिन मैंने गुरुजी को जप्पी पा ली कस के, और मैंने कहा गुरुजी प्लीज बचाओ बचाओ, आनंद साहब पूरा करा देना। मन में बोल रही हूँ और मुंह से आनंद साहब पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने गुटका साहब भी नहीं खुला हुआ। और तो आनंद साहब जल्दी जल्दी, लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी और आनंद साहब जी का पाठ हुआ पूरा, कहीं नहीं अटकी। गुरुजी लाज रखते हैं ऐसे। मैं कहती हूँ की कर दो गुरुजी, स्टेज ते चढ़ा देंदे हो ते तुसी एवें पर्चे पा देंदे हो। ते मैं क्या चलो कोई नहीं, तो गुरुजी कहते हैं आप पास भी तो मैं ही करा ना। तो मैं क्या चलो फिर पाई जाओ पर्चे। तो इस तरह से गुरुजी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। इतने सत्संग हैं जीवन में, जैसे अभी रेनू आंटी का सत्संग सुना था अभी परसों ही। रेनू आंटी, रेनू जिसको गुरुजी मल्होत्री मल्होत्री बोलते रहते थे, तो उनके सत्संग में भी ऐसे ही परसों मैं यहाँ जा रही थी, मेरे घर के पास ही सुंदरकांड का पाठ होता है हर सैटरडे को। तो तभी उन्होंने सत्संग में, मेरा मन में था कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना, एक जगह ही जाना चाहिए, एक जगह। फिर मैंने कहा नहीं, सब जगह भगवान है, सब भगवान है। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। तो अब समाज सब गुरुजी आंसर ही नहीं दे रहे। तो मल्होत्रा आंटी के सत्संग से आंसर मिल गया, तो मैं नहीं गई। तो मेरे को जो दूसरी सेवा, और भी बहुत सेवाएं गुरुजी ने बख्शी हुई हैं, कि जैसे हमारे आसपास में कोई ओल्ड है, उनको बाजार से कुछ चाहिए, उनको वैसे उनका ध्यान रखो तो उधर चक्कर मार आया कर। तो ऐसे इस तरह के बहुत बहुत उन्होंने, अगर हम चाहें, हम कहें कि गुरुजी हमें सेवा दो सेवा दो, सेवा तो वो दे रहे हैं, पल पल दे रहे हैं, हमारी आंखें नहीं खुली हुई है ना। वो कहेंगे रात को की सेवा तो दिखती सी, तू एक्सेप्ट नहीं की थी। तो इस तरह से मतलब गुरुजी कब हमारा साथ नहीं देते। एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। उसमें हम लोग प्रभात फेरियों में जाया करते थे। तो प्रभात फेरी में मैं सुबह सुबह, ऑटो मिलता नहीं है वैसे, लेकिन उस दिन मिल गया 4 बजे। ऑटो मिला, जिस ऑटो पे मैं बैठी, बहुत सुंदर ऑटो, पर्दे वर्दे लगे हुए, और उस पे जो शीट लगी हुई थी उसमें मोर पंख थे। तो बहुत दिनों से मोर पंख गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी की गुरुजी हर वेले मोर पंख ही दिखाते रहते हो, कभी मोर दे भी दर्शन करा दिया करो। तो फिर मैंने मन में सोचा कि क्या मांग रही है यार, हरिद्वार में मोर, कुछ और ही मांग लेती है, मोर मांग के बैठ गई है। तो फिर मैंने कहा मांगना तो चाहिए ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या मांग लिया, मोर ही के दर्शन तो मांग लिए, अपने आप से बातें करती हुई जाओ। अब वहाँ बैंकेट हॉल में, जिनका बैंकेट हॉल था, उनका, उनके घर पर, उनके यहाँ प्रभात, उनका बर्थडे था, तो प्रभात फेरी बुलाई थी। तो उस बैंकेट हॉल में जब प्रभात फेरी शब्द वगैरह हमने गा लिए, अभी प्रसाद आ रहा था, तो बच्चे बाहर भाग रहे थे, और मैंने कहा की गल आज बच्चिया ने डिस्टर्ब नहीं किया, कह रहे आज मोर ने ना बाहर। तो मैं भी भाग गई बच्चों की तरह, बहुत तेज भागी बाहर। तो मैंने कहा है मोर है यहाँ पे, तो मैं, मेरे को दिखाई ना दे। तो मैंने वहां पे खड़े लड़के से पूछा कि मोर कहाँ है यहाँ पे। तो कह रहे वो बैठे तो हैं दीवारों पे। संगत जी ऐसे जैसे कबूतर बैठते, ऐसे मोर ही मोर, मोर ही, इतने मोर। फिर उन्होंने कहा पास में मत जाना, फिर ये भाग जाएंगे जंगल की तरफ। तो मतलब गुरुजी ने मोरों के दर्शन कराए उसी दिन, उसी मतलब कितने 2 घंटे बाद। वो तो उसी समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हरिद्वार में मोरों के दर्शन होंगे मुझे कभी ऐसे। फिर गुरु नानक देव जी की का नगर कीर्तन निकल रहा था, उसी दिन हमारा सत्संग था सुधीर अंकल के घर। उसमें संगत जी सेवा होती है मेरी, बाद में बर्तन की, वैसे सेवा बतानी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, अब मेरे को मन में लगे कि सेवा मना कर दूं कि आज कोई और कर लेगा। तो मैंने कहा नहीं, सेवा तो करनी है। अब मैंने 2 बजे से, मैंने कहा नगर कीर्तन तो 12-1 बजते हैं पूरे उसमें घूमेगा। तो उस मैंने कहा फिर क्या करना है, मना करना है नहीं करना है। मैं सत्संग में बैठी रही मैंने कहा गुरु जी आप बोल दो सुधीर अंकल को, अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई और संगत वहां खड़ी हो सेवा करने के लिए, अगर नहीं होगा तो मैं तो बोलूंगी। तो मैंने कहा पता चला सेवा ही छिन गई कि आंटी आप नखरे दिखाते हो, चलो हम मत करो सेवा। तो आना भी मतलब अगली बार से नहीं मिलेगी सेवा।
ऐसे ना बोल दे। तो मैं डर गई और मैंने कहा नहीं, सेवा तो बहुत भाग्यों से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिली है, 2 साल बाद मिली है, तो अब तो नहीं छोड़नी है। तो सेवा ऊपर करने चली गई, मैं करती रही और मैंने कहा 2 बजे से शुरू होएगा, जब मैं आऊँगी वहाँ से तब से पकड़ लो। अब मैं वहाँ से आई तो संगत जी 5 साढ़े 5 बज गए। घर आई, अब उसमें ना मैं वहाँ से भी जा सकती थी, लेकिन मुझे अपनी डायरियाँ भी उठानी थी शबद कीर्तन की, और उस दिन ड्रेस कोड था व्हाइट, कि व्हाइट पहनना है। तो हम ट्रॉली में बैठते हैं, जैसे सबने देखा ही होगा, गुरुद्वारे का नगर कीर्तन, उसमें गद्दे बिछे होते हैं, माइक पकड़ा देते हैं, उसमें हम शब्द करते हुए जाते हैं। अब मैं इतना डरूं, मैंने कहा सारी संगत वैसे ही बड़ी वो रहती है कि कभी कभी आती है और उसे स्टेज पे चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा आज तो बहुत डांट पड़ेगी कि तू 5:30 6 बजे आई है यहाँ पे। तो मैंने कहा गुरु जी बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। तो ऐसे बोलते बोलते मैं जा रही। अब मैंने ना घर में आके, बहुत ठंड चढ़ गई थी, उन दिनों सर्दियां होती हैं, तो मगर मैंने घर आके चाय नहीं पी। मैंने कहा चल चल तू अब और देर मत कर, बस। और तो मैंने कहा वहां सब कुछ मिलेगा तेरे को। तो जैसे ही मैं गई, कॉफी पकड़ा दी किसी ने मेरे। हाँ, वहां पे गरम गरम। अब मैंने कहा नहीं, मैं तो ट्रॉली ढूंढती रही, फिर मैं कॉफी पीते पीते ट्रॉली ढूंढ रही थी कि कहाँ पे मेरी संगत बैठी है शब्द गाने वाली। तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने आवाजें मारनी शुरू कर कि आजा साडी लता मंगेशकर, आजा साडी लता मंगेशकर। ये लोग मुझे व्यंग कर रहे। तो मतलब मेरे को रोना सा आया। मैंने कहा है, पर खुशी भी हुई कि गुरुजी कोई और शब्द, बुरे बुरे शब्द नहीं बोल रहे, मतलब कि डांट नहीं रहे हैं कि आप दिखाई दे रही है, ये है वो है, 2 बजे का टाइम था, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोला। तो वहां बिठाया और फिर उन्होंने मेरे हाथ में माइक दे दिया कि होते साड़ी लता मंगेशकर गाएगी। तो मुझे लग रहा था ये लोग मेरे पे व्यंग कस रहे हैं। और उसके बाद जब गुरुद्वारे में और बोले हुन तू ही गांधी रहे, तो वहां से लेके 6 बजे 10 मतलब एंड तक, जो बाबा अमर गुरु अमरदास जी के गुरुद्वारे में गए, तो वहां तक माइक मेरे ही हाथ में। वरना तो कहीं भी जाओ तो माइक लेने के लिए बहुत देर बैठना पड़ता है कि कब ये माइक छोड़े और हमें मिले एक शब्द, सिर्फ एक शब्द गाने दे। लेकिन पूरा मुझे, मैं डायरियों पे डायरियां खोलती गई और गाती गई। तो गुरु जी ने ऐसे निहाल कर दिया। उसके बाद जब मैं वहां गई, हम कहीं जा रहे थे शायद रीठा साइड, तो ज्ञानी जी कहे किथे साडी लता मंगेशकर। मेरे को बहुत, मैंने कहा ज्ञानी जी तुसी ते इस तरह ना छेड़ो ना, संगत ते ना रखियो, तुसी ना इस तरह कहो ज्ञानी जी प्लीज। तो कह रहे क्यों छेड़ थोड़ी है, मैं कोई क्यों छेड़ांगा, साडी हैगी है तू लता मंगेशकर। तो मुझे गुरु जी ने थोड़े दिन पहले एक संगत ने कहा, पता है आपको ना गुरुजी ने नाम दिया है। तो मेरे को हमेशा लगता था कि ये ना मेरी मजाक बनाते, कहाँ लता मंगेशकर, मैं कहाँ। तो मैंने कहा कि ऐसे क्यों बोलती है, संगत से भी मैं बोलती हूँ कि तुम मेरी छेड़ क्यों बनाते हो। कह रहे छेड़ नहीं बनाते हम। तो बोलते हैं एक आंटी है सत्संग में, ईशा आंटी, उन्होंने मेरे को फोन करके कहा पता है गुरुजी ने आपका नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा है, तो क्या नाम रखा है। तो कह रही गुरुजी ना आपको लता मंगेशकर कहते हैं। मैं कहा कैसे। कह रही है सपने में कह रही है साडी लता मंगेशकर नु ऐ कह दे। ते मैंने कहा कि झूठ ना बोला कर तू। तो कह रही है वो, अब गुरुजी कह रहे हैं मैं कोई झूठ सत्संग सुनाऊंगी आपको। तो क्योंकि उसका कभी फोन नहीं आता, बहुत बिजी रहते हैं सब हम, ना वो कभी बाहर सत्संग में आती है, कभी कभी किसी किसी सत्संग में मिल जाती है। तो कहने लगी कि आपको ऐसे बोल रहे। तो मुझे लगा कि हाँ शायद गुरुजी ने ही नाम दिया है, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरा नाम भी चेंज कर दो, मेरा नाम भी चेंज कर दो। तो मतलब ये बड़ा कॉमन नाम है ना, पूनम पूनम पूनम, हर दूसरी लड़की का नाम, मतलब हर क्लास में फर्स्ट पूनम सेकंड, और जहाँ भी जाऊँ पूनम नाम की लड़की जरूर, ये कॉमन नाम होता है। लेकिन हमारे घर एक संत आते थे, आते हैं कभी कभी, एक, तो मेरे हस्बैंड के टाइम से ही आते थे। हम उन्हें मौजी बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हर हर महापुरुष की उसमें जाते हैं। जैसे आनंदमयी माँ की समाधि पे आके ध्यान लगाते हैं, यहाँ पे योगानंद जी के गुरु जी की समाधि है, उधर जाके ध्यान लगाते हैं। ऐसे वो शिरडी में जाते हैं, कई कई दिनों तक घर छोड़ रखा है, तो उन्हें सब मौजी बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने भी मुझे जीवन की बहुत वैल्यूज सिखाई हैं।
तो उन्होंने बोला था, खबरदार आज के बाद नाम चेंज करने की सोची तो कह रहे हैं पूनम का नाम पता है क्या होता है? पूनम, पूर्णिमा, खबरदार पूनम का नाम चेंज, पूर्णिमा पूर्ण है पूर्ण। मैंने कहा नहीं नहीं, इंसान कभी पूरा नहीं हो सकता, अधूरा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा संत के मुंह से ऐसा सुन के तब मैं शांत हो गई। तो थैंक यू गुरुजी, इस तरह से अपनी सेवा बख्शने का। फिर इसी तरह हर सत्संग में हर सत्संग मैं बोलती हूँ गुरु जी ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो। सेवा बढ़ चुकी होती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से मांगो तो मिल भी जाती है। तो वो फिर वो कभी वो आंटी बीमार हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब वो आ नहीं पा रही होती हैं, तो वो सेवा मिल जाती है। फिर मेरे को था कि मैं अपने घर में सत्संग करूं। जब मैं जुड़ी थी 5-6 महीने बाद मैं सत्संग में जाती थी, सब सत्संग में जाती थी, जैसे जैसे मुझे पता चला। तो फिर मैंने सबको बोला, दिवाली आने वाली थी कि मेरे मेरे घर सत्संग कर दो, मेरे घर सत्संग कर दो। सब बोले नहीं, दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, अभी नहीं, अभी बिजी है, अभी बिजी है। सारे जितने भी मेरे को उस समय ग्रुप्स पता थे, सबको बोला नहीं। गुरुजी कहते हैं आप पे कर लेता, मुझे समझ नहीं आती थी गुरुजी की बात। मुझे लगता था ये मेरा मन कह रहा है कि मैं करना चाहती हूँ ना अपने आप से। तो मैंने गुरुजी कहते हैं कि आपे कर ले, आपे कर ले। मैंने कहा आपे कैसे गुरुजी? साई कह रहे जी मैं साई संध्या कर दी सी। तो मैंने कहा गुरुजी ये कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, जैसे साई संध्या करती थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, उसमें तो सिर्फ सुनते हैं। तो संगत जी जब कोई ना माने और मेरे अंदर से खींच पड़े कि मेरे अंदर मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं, बस मैं रो पागलों की तरह की नहीं गुरुजी आओ मेरे घर भी आओ, मेरे घर भी संगत लाओ, मेरे घर भी सत्संग करो। ऐसे ऐसे तो गुरु और कोई माने भी नहीं। कैसे करूं मैं अपने घर सत्संग जब कोई सेवादार मान नहीं रहा? तो अब गुरुजी बार बार रोज कहें और मैं गुरुजी से बैठ जाऊं कर अरदास करने, वो करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं गुरुजी, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। तो मैंने फिर म्यूजिशियन बुलाए अपने, और एक ही बुलाया था ढोलक वाला, लेकिन वो अपने साथ 2 और भी ले आए। तो उन्हें पता है दीदी मना तो करेगी नहीं पैसे देने में कभी भी। तो वो ले आए और फिर वैसे ही दरबार सजा। और गुरु संगत जी, मुझे नहीं पता था, बहुत गलती हुई मुझसे या गुरुजी ने कराया, वो गुरुजी जाने। तो मंत्र जाप से लेके वो इक्की ओंकार मूल मंत्र से लेके एंड तक मंत्र जाप तक, बीच में गुरुजी के शब्द कीर्तन भजन सब चले। और तो अ, यहाँ की संगत ने बोला ऐसा सत्संग हमने कभी नहीं देखा, ऐसा सत्संग दिल्ली में तो देखा है, फरीदाबाद में तो देखा है। ऐसे बोलते थे लोग कि गाजियाबाद में देखा है, यहाँ कभी नहीं देखा। तो बाद में जब मैंने सत्संग सुने तब मेरे को लगा कि मेरे से गलती हुई। तो मैंने कहा गुरु जी क्या कहते हैं, अब तो हो गया जो हो गया, लेकिन आप मुझे माफ करना। अगर मैंने गलती करी, बहुत बहुत मुझे रिग्रेट होने लग गया कि मैंने गलती करी। तो मैंने कहा गुरु जी जुतियां मार लो, अच्छा अगर मैं गिर जाऊं, मेरी हड्डी वड्डी टूट जाए, कुछ ऐसा बता दो, सच में मेरी गलती है तो आप ऐसा कर दो। तो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी बहुत प्यार वाले हैं, उन्होंने बल्कि और बहुत ब्लेसिंग्स देते गए। लेकिन उसके बाद मैंने वैसा सत्संग अपने घर या कहीं भी कभी नहीं किया, ना कभी गाया वाया ऐसे। हाँ गुरुजी के बर्थडे में जरूर डांस करते हैं। मेरा बर्थडे था पिछले साल 12 मई को। तो गुरुजी ने मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी आप तो मेरे पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, सब हो ना। तो मम्मी पापा अपने बच्चों का बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। तो अब देखती हूँ आप कैसे, मेरा तो मन है कि मैं अपने घर बहुत बड़ा सत्संग करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हर साल मैं ऐसे सोचती हूँ, होता नहीं। तो ऐसा हो नहीं पाएगा, चलो छोटा सा ही करा देंगे। दिन पास आते गए आते गए आते गए, मैंने तो मतलब ऐसे बोल दिया आप कैसे मनाओगे मेरा बर्थडे? तो यहाँ पे अमृत वेला था, सत्संग में अमृत वेला था, प्रेम नगर आश्रम के घाट पे। वो अमृत वेला इतना डिवाइन होता है ना। संगत जी एक तरफ गंगा जी बह रही है और सामने गुरु जी का दरबार लगा है, उधर से सूरज निकल रहा है। तो इतना सुंदर, सुबह सुबह का वेला ही ऐसा होता है कि ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। तो 12 मई को अमृत वेला, ऐसे शब्द बजे, ऐसे शब्द चले ना कि रूह पूरे पूरे सत्संग में मैं रोती, मतलब आंसू गिरते रहे।
एक एक बात का आंसर मिले जा रहा है। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने इतना अच्छा मेरा बर्थडे मनाया। फिर जब मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी 4 बजे, अभी दरबार भी लगी ही रहा था, तो एक आंटी के पास इतना बड़ा बंडल था। मेरे को लगा स्वरूप है, तो मैंने कहा मांग ली, लेकिन मुझे गुरुजी ने मना किया हुआ है, तो तू किसी से कुछ मांगेगी नहीं। तो किसी को कुछ आज तो बात कभी कुछ नहीं मांग रहा, मैं बैठा जो तेन चाहिए मैं दूंगी, चाहे तू मांग ना मांग, मैं तेन दे। तो मैं पीछे हो गई, मैंने नहीं मांगा। ब्रेसलेट थे वो भी नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा बाद में बटेंगे ही ना, तो बटने के लिए तो आए हैं, कुछ ऊपर। तो मैं सेवा कराने लग गई, जल्दी पहुंच गई। तो साथ में, तो उसमें क्या हुआ, जब सत्संग खत्म हुआ, संगत जी एक अंकल बोलते हैं कि ये बड़े स्वरूप ना सिर्फ उनको मिलेंगे जिनका आज बर्थडे है और जिनकी एनिवर्सरी है। जय गुरु जी। और उससे पहले मैं माइक पकड़ चुकी थी, क्योंकि वो बोल रहे थे किसी को सत्संग शेयर करना है, तो हर जगह मेरी चाहे आवाज कांपे, बहुत सारी संगत देख के भीड़ में, चाहे कुछ भी कि कोई क्या बोलेगा, लेकिन मैं अब ये नहीं सोचती कोई क्या बोलेगा, हर जगह खड़ी हो जाती हूँ। मेरे गुरु ने मेरे साथ इतना किया है, मैं दिन रात ये जितना जीवन बचा है बोलती रहूं बोलती रहूं बोलती रहूं ना, तभी भी मेरे कम है। मैं कहीं ट्रेन में जाऊं, बस में जाऊं, मैं तो देखती हूँ कि किसके साथ सत्संग शुरू करूं। या तो मैं कानों में लगा के सुनती हूँ, अगर मेरे पास कोई लेडी बैठी है या कोई बहुत बड़ा परेशान बैठा है तो उन्हें गुरु जी का जल प्रसाद दूंगी, बताती जाऊंगी। और वो रास्ता कैसे कटेगा तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद की अरे आप परेशान मत हो, ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, आप क्या कहते हैं ये स्वरूप लो, इनसे बातें करना, आप जो पाठ पूजा कर रहे हैं ऐसे करके। तो इस तरह से गुरु जी बहुत बहुत प्यार देते हैं, न सिर्फ मेरा, मैं जिसके लिए प्रार्थना भी कर दूं, जिसको सत्संग में भी लेके जाऊं ना, उनका भी एक ही बार में कल्याण कर। कि ये नहीं कि मतलब गुरु को भक्तों की लाज तो रखनी पड़ती है ना, भगवान मतलब अपना बिरद जाए तो जाए, भक्त की लाज ना जाए। इसलिए मैं जो भी, एक मेरे घर अभी पेंट हुआ मजदूर था, वो थोड़ा परेशान रहता था। मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट होती हूँ। मैं एक दिन उसके घर चली गई, तो अ, मैंने बोला कि मैं घर चली गई, उसकी वाइफ से बात करने लग गई। फिर उसकी वाइफ को बोला ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और आना, तो सत्संग में, उसको सत्संग में ले गई। तो मैंने कहा, लेकिन उसने कहा मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू मेरे गुरुजी का मंत्र जाप कर, तू अपने ही गुरुजी का मंत्र जाप कर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू दिन रात इनकी पूजा कर। बस एक छोटा सा स्वरूप है, इसे रख ले, कहीं भी रख ले, जो जहाँ तेरे को दिखते रहे सामने। और तू इनसे बातें कर, सिर्फ बातें कर, मम्मी पापा भाई बहन मान के, कुछ भी मान के बातें कर, जो भी तेरे मन में, क्योंकि मुझे सुनाएगी, मेरे सुनाने से कुछ नहीं। मैं भी इन्हीं के आगे अरदास करूंगी, मैं भी इनके दर की भिखारी हूँ, तो इनसे ही मांग के खाती हूँ। तो उसने बोला ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये तेरा होमवर्क है कि तेरे पास एंड्रॉइड फोन है, तो तू इस पे गुरु जी के सत्संग सुन, बस ये सुन, जब तक सत्संग आ रही है, सत्संग की डेट, ताकि, और 2-4 सत्संग मैंने भी सुनाए, लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे ना तेरे घर में घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। मैं आई बहुत देर बैठने थी, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं जा, और मैं आ गई। तो फिर वो बोला अगले दिन की, हाँ दीदी वहां पे तो रोज लड़ाइयाँ होती हैं, मार कुटाइयाँ, शराब पी के और चाकू वाकू। मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी इनका घर चेंज करा दो ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, गाली गलौज ऐसे। तो वो कह रहे हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा बदलो, ये तुम्हारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप भी बता दो। मैंने कहा मेरे तो ये मालिक है, मैं नहीं ढूंढती, ये बैठे हैं, बता। तो मैंने अरदास करी, और अगले ही दिन वो आया नहीं, फोन करके कह रहा है, हाँ मैंने क्या अरदास करी कि गुरुजी अच्छा घर दिला, कि जहाँ ना मकान मालिक चिड़चिड़ ना करे, लड़ाइयाँ ना हो। और फिर मैंने कहा क्या घर दिलाना गुरुजी, ऐसे करो ना कि ये इतने आश्रम है हरिद्वार में, इतने खाली पड़े रहते, इतने बड़े बड़े आश्रम, एक कमरा दिलवा दो, वहां सेवा करते रहेंगे दोनों पति पत्नी, और बच्चे खेलते रहेंगे खुली खुली जगह में, गंगा का किनारा हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उसका फोन आया कि आज नहीं आऊंगा, मैं सामान ले जा रहा हूँ, मैं हमने घर बदल लिया। मैंने कहा कहाँ लिया, तो बोलता है कि घर ना हमने
वो पायलट बाबा के आश्रम में मिल गया है। जय गुरु जी। और वो कह रहा आना आना माता जी, आना जरूर आना। तो इतना सुंदर उसका घर, अंदर टाइलें लगी, अटैच टॉयलेट, और बिल्कुल गंगा का किनारा, दूर भी नहीं जाना गंगा जी नहाने। और वहां उसकी वाइफ को खाना भी नहीं बनाना, दिन रात आश्रम में से खाना पीना, प्योर दूध सब मिलता है। उसकी वहां क्या सेवा है कि बस सुबह शाम गायों का दूध दोना है, गायों को नहलाना। जय गुरु जी, शुक्राना जी। तो उसकी वाइफ एक दिन सत्संग में आई, और हम वो ना, और बाद में सत्संग के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगे, लंगर के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो मतलब बच्चों की तरह हिचकियां ले लेके रोने लगे। अब मैं बहुत घबराई, कब क्या हो गया, क्या हो गया? जहाँ तू बैठी हुई है वो महाशिव है इस दरबार में, कि कुछ कहा क्या किसी ने तुझे? नहीं, सारी संगत तो चली गई थी, घर घर के ही लोग थे। तो कहने लगी कि मेरे को ना कैंसर है। अब मैं भी थक, सॉरी संजय जी, हो गई, मेरे से कुछ बोला नहीं गया। मैंने बोला था उसको कि ये तो महाशिव है, ये तो कैंसर तक ठीक कर देते हैं। तो बोलती है मेरे को भी तो कैंसर है। अब मैं बिल्कुल स्पीचलेस, सुन कि उसके छोटे छोटे बच्चे, 5 साल और 7 साल ऐसे बच्चे उसके, नहीं 7 साल और 9 साल ऐसे। तो मैं डर गई। अब मैंने ना, मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरी मुंह से कुछ नहीं निकला, क्या बोलूं। मैंने ब्रेसलेट उतारा, बहुत सुंदर ब्रेसलेट था, उसको पहना, और मैंने कहा ये तेरे पास साथ रहेंगे, इन्हें कभी मत उतारना, वहम मत करना कि टॉयलेट जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो सीधे हाथ में पहन, और सब काम कर इनसे, और बातें कर इनसे, ये तुझे बचा के रखेंगे, तू कहीं नहीं जाएगी, तू ही पालेगी अपने बच्चों को। फिर मैंने कहा बस सत्संग सुन, सत्संग सुन। फिर मैं उसे भेजती रहती थी सत्संग, घंटों से बातें करती रहती थी। जबकि मेरा व्हाइट वॉश हुआ था, पूरा घर फैला पड़ा था, और तभी भी मैं उससे बातें करती रहती थी, करती रहती, जब तक नेक्स्ट सत्संग आया। तो मैंने उसे नेक्स्ट सत्संग में बुलाया। तो उससे पहले ही वो चेकअप कराने गई, आ, तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई नेक्स्ट सत्संग से पहले थोड़ी सी। मगर उसको विश्वास नहीं हुआ, दूसरे सत्संग में लेके गई, तो फिर उसने चेकअप कराया, बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर्स ने बोला अब जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं, अब तुम 2 साल 3 साल बाद आओ। ब्लड कैंसर उसको 3 साल से था। तो संगत जी, ये नहीं कि मैंने अरदास करी, मैंने करी, लेकिन कुछ उसका भी। और गुरु जी तो महाशिव, वो सच्ची आत्मा को देखते हैं, प्योर आत्मा को। एक समय होता है अपने पास बुलाने का। वो आत्मा उनके पास आई, दोनों का आपस में जो बात, मैंने कहा तू बातें करना, तू जो तेरे मन में आए बस बोलना सत्संग में बैठ के। तुझे शब्द कीर्तन नहीं समझ आ रहे, मत आए, कोई बात नहीं, लेकिन तू आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि एक बार दरबार को अच्छे से देख लेना, फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाना। क्योंकि हमारी आंखें खुली होती है ना संगत जी। तो मतलब फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर मैंने कहा बस बातें करना, बातें करना। तो उसने क्या बात करी, क्या कनेक्शन बनाया? कनेक्शन तो उसी ने बनाया ना। मैंने अरदास करी, और मेरे मालिक ने मेरी लाल रखी। इस तरह बहुत बहुत लोगों को, जिसको भी बताओ, तो वो, मैं बहुत डिटेल में घुस घुस के बताती हूँ, ट्रेन में भी शुरू हो जाती हूँ, कहीं पे भी शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी इतने होते हैं, इतने सत्संग होते हैं। अभी परसों ही मेरे को किसी ने बोला कि तू क्या कहते हैं, तेरा गुरु कौन है? मैंने कहा ये बैठे हैं स्वरूप के सामने, ये है तो महाशिव हमारे। वो गुरु संगति है संगत जी, वो गुरु संगति है। और बोलती है कि तेरा गुरु कौन है? मैंने कहा ये गुरु है ना, नहीं शरीर में गुरु कौन है? मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा, यार ये क्या बात, ये तो सत्संग में आते हैं, और ये गुरु मतलब ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? तो बोल रही है कि नहीं दीक्षा किससे लिया? मैंने कहा दीक्षा, दीक्षा इन्हीं से लिए। कह रहे ये कब देते हैं दीक्षा? बड़े मंदिर में देते हैं दीक्षा, कोई देता है बड़े मंदिर में दीक्षा? मतलब हमने तो कभी नहीं। मैंने कहा सत्संग नहीं सुनते ना आप, इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुनते। मैं आपको इतने सत्संग भेजती हूँ, वो मेरे से इतने बड़े, लेकिन बहुत बहस हो गई। वो लंच पे आए थे मेरे, लेकिन मैं भूल गई सुध बुध अपनी सब, और मैं सुनाने लग गई। अभी तक मैं दूसरों के सत्संग भेजा करती थी, उन्हें अपने भी सुनाती रहती थी,
लेकिन उस समय मुझे चढ़ गई बहुत गुस्सा और मैं बैठ गई उनके सामने सोफे पे और मैंने कहा कि क्या बोल रहे हो आप? कि सत्संग मतलब दूसरे गुरु बनाओ, क्यों बनाओ? दीक्षा लो, क्यों लो दीक्षा? मतलब ये वो दूसरा गुरु दूसरे मंत्र देगा, मंत्र, और मेरे पास मंत्र जाप ऑलरेडी है इतना बड़ा महाशिव। इससे मैं कहती हूँ गुरुजी मैं ना बस 15 मिनट मंत्र जाप करूंगी, 15 भी नहीं करूंगी, 5 मिनट ही होते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। जैसे मेरा बेटा कहीं गया है बहुत दूर और आ नहीं रहा है, मैं जब तक उसको फोन करने लगती हूँ ना, मैं कहती हूँ क्या यार उसे फोन कर रही है, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ कहेगा तो तू ना ऐसे कर कि ये बैठे हैं ना पास में, मतलब यहाँ आके भी नहीं कहती, वो तो अंग संग सहाय है ना, पल पल सहाय है। निमक निमक तुम ही व्रत पालो, नायक कसम हमारे, क्षण क्षण तुम ही तो हमारी रक्षा कर रहे हो। कौन कर रहा है? अकेली रहती हूँ घर में, कौन कर रहा है रक्षा? तो वही कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो जो पास में है तुझे दिख बिल्कुल नहीं रहा है, हर बात तेरी सुन रहे हैं, तो तू उनसे कह। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आ जाए ना यार, सिद्धांत दे रहा हूँ। तो वो आ जाता है, गेट पे होता है। तो मैं कहती हूँ ले गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ बेकार ही किया। गुरुजी कहते हैं अगली बार गए आखी तू नहीं नहीं सॉरी सॉरी गुरुजी तुसी ते ले आया। तो इस तरह वो तो सुनते हैं, क्षण क्षण सुनते हैं, क्या बात है। अभी तो कभी कभी मन में ही होती है और वो पूरी करते, इतनी छोटी छोटी बातें जिसकी हद नहीं। हाँ, तो वो जो बड़ा स्वरूप मिला मेरे बर्थडे पे। अब दूसरा जो वो गिफ्ट था, क्या था कि 12 मई को यहाँ पे बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है, सबसे बड़ा हरिद्वार का, मंत्रा। मंत्रा में गुरु जी का एनुअल सत्संग, और कहाँ कहाँ से संगतें आई, बसों की बसें, गाड़ियों की गाड़ियां, वर्ल्ड वाइड संगतें आई। बड़ा मतलब बड़े मंदिर का हरिद्वार में एनुअल सत्संग, बड़े मंदिर के भी बहुत सेवादार आते हैं, सारी संगतें आती हैं चंडीगढ़ से, और क्या क्या नाम लूं मैं, सारी सारी वर्ल्ड से, आसपास के भी दूर दूर के भी होटल फुल होते। तो जब मैं गई वहां, और मैं तो रोई जाऊं, आंसू ही ना रुके मेरे कि गुरु जी इतना अच्छा भव्य, मतलब आप मेरा बर्थडे मनाओगे। प्यो ही तो मना सकता है बेटी का ऐसे बर्थडे, बेटी की तो औकात नहीं है ऐसे इतने इतने बड़े बर्थडे बैंकेट हॉल में आपका मतलब अपना बर्थडे मनाने की, और सारी संगत को आप लंगर करा रहे हो। और सिंगर आए हुए थे एक यंग सा, अभी नाम नहीं याद है, और उनके शब्द मैंने एक एक लाइन सब डायरी में लिखे। बहुत अच्छा, अकेले ही उन्होंने पूरा स्टेज संभाला हुआ था, बहुत अच्छा गाया था। जय गुरु, जय गुरु जी महाराज। आंटी अभी 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 मेरे को ना पॉडकास्ट का अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करनी है। तो ठीक है ठीक है। आपके बाकी के सत्संग जो है वो आने वाले महीनों में जैसे जैसे महाराज आज्ञा देंगे वैसे वैसे आपको हम इनवाइट करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए आपने। मैं इंदु आहूजा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी महाराज का। और शुक्राना आज गुरु जी महाराज का ये सेवा बख्शने के लिए। पूनम आंटी मेरी कज़न भी हैं। थैंक यू पूनम दीदी, आपके सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत सुंदर सत्संग, और आपने ही हम सबको, पूरी फैमिली को गुरु महाराज जी से जोड़ा है। बहुत कुछ हमने भी देखा है अपनी इस जर्नी में। मेरी खुद जर्नी गुरु महाराज जी के साथ उस समय शुरू हुई जब लाइफ का बहुत मुश्किल टाइम शुरू होना था, बट गुरु महाराज ने इतनी बख्श रखी है कि लाइफ के कलर्स अभी तक, आज तक इंटैक्ट हैं, रादर बढ़ ही रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। और शुक्राना आपका पूनम दीदी, इतने सुंदर सत्संग शेयर किया आपने। पूरी फैमिली को भक्ति से जोड़ा है आपने, हमें समझाया है कि लाइफ में भक्ति का मतलब क्या होता है। सिर्फ मांगना नहीं होता, बट कहीं ना कहीं समझना, देना, और उस ऊपर वाले से जुड़ना। ये बात समझना कि जो करेंगे वो उनकी डिवाइन टाइमिंग होगी, हमारी टाइमिंग तो है ही नहीं कुछ। ये लाइफ उन्होंने बख्शी है तो कुछ सोचा है उन्होंने हमारे लिए। तो इम्पेशेंस नहीं, बट पेशेंस। और जैसे आपने बताया कि सेवा कभी मांगनी नहीं चाहिए, वो जो दें वो दोनों हाथों से लीजिए, शुक्राना करिए उनका। और उनकी रजा में जब रहना सीख जाते हैं तो लाइफ बहुत सुंदर बन जाती है, लाइफ बहुत इजी बन जाती है।
बहुत सुंदर था। शुक्राना वासन अंकल का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का कि आज मुझे ये सेवा दी है, पर सेवा तो देते गुरु महाराज ही हैं। बस इतना ही कहूँगी कि सत्संग जो आप लोग सब शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हमें बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं और आज मुझे खुद कुछ सवालों के जवाब ऐसे मिले जो मैं बहुत दिन से गुरु महाराज जी से पूछ रही थी। बहुत मन उड़ रहा था इधर-उधर, समझ नहीं आ रहा था, बट आज बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें मेरी मैं है। बट गुरु महाराज ये कहते हैं कि तेरी मैं नहीं, मेरी चलेगी। मैं हूँ ना, तो मुझे देखो, मेरे से बातें करो, जो होगा मैं ठीक करूँगा। तो थैंक यू गुरुजी महाराज और थैंक यू वासन अंकल एक बार फिर। और बस लास्ट में बिफोर आई हैंड इट ओवर टू वासन अंकल, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो शायद हम नहीं होंगे। बस इसी तरह से हमें अपनी चरण शरण में लगा के रखिए, हमें अपने पास रखिए गुरु महाराज जी, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत शुक्राना गुरु साहब जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। थैंक यू इंदु आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। पूनम आंटी, अभी आपने अपने सत्संग में रेणु शर्मा आंटी जी का जिक्र किया था, जिनको आप बता रहे थे, मरोदनी आंटी जी, तो अभी वो उपस्थित हैं। मैं रेणु शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। नरूला आंटी, बहुत ही अच्छा सत्संग ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰੇਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਤੱਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਨਰੂਲਾ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਲੋਦਨੀ ਆਂਟੀ ਆ, ਮਲੋਦਨੀ ਆਂਟੀ। जी जी हाँ, मल्होत्री आंटी। उस ਮਲੋਤਰੀ दिन ਨਹੀਂ, मैं ਮਲੋਦਨੀ। ਮਲੋਦਨੀ, मल्होत ਮਲੋਦਨੀ। अच्छा ਮਲੋਦ, मल्होत ਮਲੋਦ ਤੋਂ ਮਲੋਦਨੀ। अच्छा मल्होदनी ਮਲੋਦਨੀ ਆਂਟੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਗਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਕਲ, ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਹਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੂਲਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू रेणु शर्मा आंटी जी,
इंदु इंदु चलिए। आहूजा आंटी जी, पूनम नरूला आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु जी महाराज जी से हम सब आज्ञा लेंगे।